लास्ट 2 लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिए और एक वो उसमें हम लोग वो पढ़ लिए थे, गॉस लॉ पढ़े थे ना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट के बोर्ड के जितने टॉपिक हैं, गॉस लॉ है, वो सारी चीज़ें पढ़ लिए ना। आज हम लोग को शुरू करना है कैपेसिटर, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि ये लेक्चर उसी के लिए यूजफुल है जो बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, बोर्ड के लिए। कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। देखिए, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करेगा या एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा और इंस्टेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा ना। कैपेसिटर का काम है, क्या काम है? स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गिव्स इंस्टेंटली है ना, इंस्टेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ठीक, कैपेसिटर का काम है आपका एनर्जी को स्टोर करना और इंस्टेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना। जैसे बैटरी का भी काम है एनर्जी देना, लेकिन बैटरी जो है वो कॉन्टिन्यूअस सोर्स है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअसली देती रहती है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ नहीं देगी। लेकिन जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर आपको जैसे क्या किया ना कि उसने मान लीजिए 1 जूल 1 सेकंड में, हम ऐसे ही डाटा ले रहे हैं समझाने के लिए ना, कि 1 सेकंड में अगर उसने 1 जूल स्टोर किया तो 10 सेकंड में कितना करेगा? 10 जूल। उस 10 जूल को स्टोर करने के लिए उसको लगा 10 सेकंड और अगले 1 सेकंड में वो 10 जूल पूरा का पूरा एक साथ दे देगा, है ना। तो ये कैपेसिटर का काम है। कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना और इंस्टेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना। अच्छा, अब समझिए, ठीक। फिर इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है C = Q/V। कैपेसिटर का जो बेसिक फॉर्मूला है C = Q/V, इसका यूनिट होता है कूलॉम पर वोल्ट। इसका जो बेसिक यूनिट है ये हमारा क्या है? कूलॉम पर वोल्ट, जिसको हम क्या कहेंगे? फैराड, है ना। बाकी आप छोटा यूनिट पिको फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, वो सारी चीजें कह सकते हैं। और C कैन नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V, है ना। आप चाहे कि चार्ज को बढ़ा के आप कैपेसिटेंस बढ़ा लें, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा तो पोटेंशियल भी ज्यादा, तो ओवरऑल रेशियो कांस्टेंट रहेगा ना। आप चार्ज को बढ़ा के कैपेसिटेंस नहीं बढ़ा सकते। कैपेसिटर जो है या कैपेसिटेंस जो प्रॉपर्टी है वो कैपेसिटर Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। अच्छा, फिर आ जाते हैं, एक स्फेरिकल कैपेसिटर बना लेते हैं, देखिए, है ना। मान लीजिए आपने किसी स्फीयर को चार्ज दे दिया ऐसे, ठीक है, ठीक। इसका रेडियस आपका R है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा कितना होगा? KQ/R होगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? C = Q/V। V की जगह KQ/R, R किधर? Q से Q कैंसिल ना, तो बचेगा K की जगह 1/4πε0, तो 1/4πε0 इंटू R। तो स्फेरिकल के लिए C प्रोपोर्शनल टू R हो गया। C प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? R आ गया। रेडियस अगर ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, रेडियस अगर कम होगा कैपेसिटेंस कम होगा ना। रेडियस के बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, रेडियस के घटने से कैपेसिटेंस घटता है। मान लीजिए आपने एक ऐसा कैपेसिटर बनाया जिसका रेडियस अर्थ के बराबर है ना। अर्थ के बराबर मतलब 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है। तो इसका अगर आप वैल्यू यहां रख के सॉल्व करोगे ना, तो आपको मिलेगा ये वैल्यू 711 माइक्रोफैराड, ये आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब एक आपने इतना बड़ा कैपेसिटर बना दिया कि जिसका जो साइज है वो अर्थ के रेडियस के बराबर है, तो उस समय कैपेसिटेंस आ रहा है 711 माइक्रोफैराड, 0.00711 फैराड, है ना। मतलब कि कैपेसिटेंस बहुत कम है, ठीक। मतलब रेडियस के बढ़ाने से कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा लेकिन बहुत कम बढ़ेगा। चलिए दूसरी बात आते हैं हम, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट देखिए कैपेसिटर क्या है, इसमें आप 2 प्लेट ले लीजिए ना, या आप 1 प्लेट लीजिए, इसको आप प्लस दे दीजिए, ठीक है। आपने इसको प्लस दे दिया तो इसके ऊपर माइनस आएगा, है ना, और इसके ऊपर माइनस आएगा, तो ये प्लस दिया आपने 2 प्लेट लिया पैरेलल प्लेट, एक को प्लस दे दिया, दूसरे के ऊपर माइनस आ गया, इस पे माइनस तो इस पे प्लस, ठीक। इस प्लस को हटाने के लिए ना क्या करिए, आप एक इसको ग्राउंडेड कर दीजिए, तो ये आपका एक कैपेसिटर बन गया, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्टेंस D है और इसका एरिया क्या है? A है, ठीक। अगर इसका डिस्टेंस D है और एरिया A है, 2 पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग गॉस लॉ में पढ़े हैं ना कि एक प्लेट का σ/2ε0 होता है, 2 अगर अपोजिट चार्ज है तो बीच में σ/ε0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो σ/ε0,
तो पोटेंशियल जो होगा E इंटू डी, तो डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या लिखेंगे सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये आपका पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो कैपेसिटेंस निकालना है C इज इक्वल टू Q बाई वी की जगह क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये आपका कैपेसिटेंस आ गया किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और C जैसे हम कहते हैं ना, C कैन नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V, C Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, C Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। C डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। C सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे डिपेंड करेगा ना। अच्छा, यहां से पता चला C प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, है ना। एरिया ज्यादा तो कैपेसिटेंस ज्यादा, एरिया कम तो कैपेसिटेंस कम, डिस्टेंस ज्यादा तो कैपेसिटेंस कम, डिस्टेंस कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। ठीक है, जो जो टॉपिक है बस वही बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद आपका आता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, देखिए क्या होता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का बेसिक काम है बेटा, क्या होता है, ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होता है। ठीक, बेसिकली जनरली लिखते हैं कि ये इंसुलेटर है, ठीक है, लेकिन ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है। ठीक, सेमी कंडक्टर मत कह दीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, हाँ, इसका जो काम है टू इंक्रीज कैपेसिटेंस। पहला इसका काम है कि कैपेसिटेंस को बढ़ाना, और दूसरा इसका काम है, देखिए कैपेसिटर में ना दो प्लेट होते हैं ना। ठीक है, ठीक है, एक प्लस एक माइनस। अगर प्लस माइनस होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो उसको अट्रैक्शन से स्टिक हो जाएंगे ना, तो स्टिकिंग से रोकने के लिए, है ना। डाइलेक्ट्रिक मैं फिर से बोल रहा हूं, वो मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियल, ठीक, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जनरली बिलोंग करेंगे, प्योर इंसुलेटर में नहीं, थोड़ा उससे कम, है ना। इसका काम है कैपेसिटेंस को बढ़ाना और इसके प्लेट को चिपकने से, स्टिक होने से रोकना। अच्छा, अब देखिए, अगर एयर का फोर्स F है, एकदम ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आपका कैपेसिटर है, डिस्टेंस D है, ठीक है, आपने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक समथिंग डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक आपने भर दिया। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा ना, जो फोर्स F था वो फोर्स F बाई K टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अच्छा, फोर्स F बाई K टाइम्स हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा K टाइम्स हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन K टाइम्स। और E इज इक्वल टू क्या होता है, dV बाई dr या VD, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो पोटेंशियल भी हमारा क्या हो जाएगा, V बाई K टाइम्स, है ना। तो लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V, V की जगह V बाई K, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू K Q बाई V, दैट इज C इज इक्वल टू K, ये जो है ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एयर, ये हो जाएगा। और पैरेलल प्लेट के लिए सॉल्व करें तो K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये आपका कैपेसिटेंस आ गया, है ना। जब उसके बीच में आपने क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक, और कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर गया, कैपेसिटेंस कितना टाइम्स इंक्रीज कर गया, K टाइम्स। अगर आपके बोर्ड में अगर आएगा तो आप ऐसे लिखोगे, चलिए ऐसे डाइलेक्ट्रिक डाल देना। ठीक है, थोड़ा और मैं डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ, सुनिएगा। अगर मान लीजिए कैपेसिटर का ये प्लेट है, ठीक है, एक प्लस है, ठीक, ये माइनस है ना। अब जैसे ही आप इसके प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है, तो ये प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। और इधर प्लस, फिर एक तरफ माइनस, फिर एक तरफ प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ऐसे माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना। जो प्लस माइनस है वो प्लस माइनस क्या होगा, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आप उसके अंदर डालते हो, ठीक है, आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से लगा रखी है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे या डायरेक्ट उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को डालोगे तो उसके प्लस और माइनस के सेंटर अलग हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस को खींचेगा, माइनस वाला प्लस को खींचेगा। इस फिनोमेना को कहते हैं पोलराइजेशन, है ना। जब भी डाइलेक्ट्रिक को आप कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाल दो तो एक तरफ प्लस बनेगा, एक तरफ माइनस बनेगा, उसको कहेंगे पोलराइजेशन। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये प्लस ये माइनस, ये इंड्यूस चार्जेस है। कैसे चार्जेस है, इंड्यूस चार्जेस, है ना। इंड्यूस चार्जेस का ये प्लस ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इंटरनल। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो एक्सटर्नल होगा ही और एक हमारा कौन सा होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये हमारा पोलराइजेशन है। अच्छा,
अब अगर आप यहाँ पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे, है ना, तो इनके बीच में जो ये स्ट्रेचिंग है ना, ये बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाओगे, ठीक है, ये और बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब प्लस और माइनस आयन इसमें से सेपरेट हो जाएंगे, तो बिना ब्रेक हुए, है ना, बिना ब्रेक हुए ये अपना प्लस माइनस को सेपरेट ना करे, बिना ब्रेक हुए जितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये झेल सकता है, उसी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बस में बिना ब्रेक हुए, है ना, जितना ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है, उसी वैल्यू ऑफ उसी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और उसी पोटेंशियल को कहते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? ब्रेक डाउन पोटेंशियल। मैं फिर से कह रहा हूं ना कि आपने कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला, तो एक तरफ प्लस आ गया, एक तरफ माइनस आ गया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा एक फील्ड मिलेगा, एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जहां पे ये सेपरेट हो जाएंगे। तो बिना ब्रेक हुए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बियर कर सकता है, सह सकता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और उस पोटेंशियल को कहेंगे ब्रेक डाउन पोटेंशियल। अगर अप्लाइड पोटेंशियल ब्रेक डाउन पोटेंशियल से ज्यादा है तो प्लस और माइनस अपने में क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हमारी कहानी हो गई, ठीक है। चलिए अब और आगे पढ़ते हैं। थोड़ा देखिए, बोर्ड में कह दिया कि अगर ये है, ये प्लस है, माइनस है, ठीक है, और इसके बीच में आपने पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस डी है, एरिया ए है। तो देखिए आप करोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, डाइलेक्ट्रिक के आने से k टाइम्स घट जाएगा, सिग्मा की जगह q बाई ए, तो q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। v इज इक्वल टू, हम लोग वही पुराना डेरिवेशन e इंटू डी, है ना, e इंटू डी ऐसे लिखेंगे ना, इसमें d सिंप्लाई कर दें, क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, तो c इज इक्वल टू q बाई v, है ना, v की जगह क्यू डी ऊपर चला गया, के ए एप्सिलॉन नॉट, q से q कैंसिल, तो ये v किसी की वैल्यू आ गई के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या तो c इज इक्वल टू के सी नॉट। ये पूरी हमारी कहानी है, ठीक है। अच्छा, अभी फुल्ली फिल्ड है, अभी कैसा फिल्ड है? फुल्ली फिल्ड है। थोड़ा और समझिए, ठीक, अब समझिए। मान लीजिए अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, अब इसके बीच में पार्शियली डाल दिया गया ऐसे, ये इसका थिकनेस t है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है ना, इसका डिस्टेंस d है। अब ध्यान से देखिए, ठीक, इसका वही एरिया a है पुराना, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक देखिए यहाँ पे एयर है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है। तो एयर के लिए डिस्टेंस जो है, देखिए टोटल डिस्टेंस d है, जिसके d डिस्टेंस में t थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक है, तो एयर कितने में है? d माइनस टी में है, d माइनस टी इंटू एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डाइलेक्ट्रिक है ना, अगर एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई नॉट बाई के। तो क्या लिखे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नॉट बाई के इंटू टी। ये आपका पोटेंशियल आ गया। आप पोटेंशियल ई नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट के बीच का कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका v आ गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई? q बाई v। तो v की जगह q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। तो ये q से q कैंसिल, c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये पार्शियली फील्ड का आ गया। किसका आ गया? पार्शियली फील्ड। और फुल्ली फील्ड का क्या था? के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, उसकी वजह से क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने बता दी ना। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना, वही करंट वाला। करंट में भी दो है, यहाँ पे भी दो है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए ऐसे, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं ना, लगातार, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें चार्ज सेम है ना, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो? अलग अलग हो, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें चार्ज हमारा सेम हो, लेकिन सबके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल अगर अलग अलग होगा, तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज। अच्छा, तीन पोटेंशियल है। टोटल पोटेंशियल पूछे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, ये ना होगा टोटल पोटेंशियल। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना। तो लिख सकते हैं V की जगह Q बाई C, Q बाई C, Q बाई C1, Q बाई C2, ठीक है, Q
Q/C3, ठीक, सब कैंसिल कर लीजिए, तो 1/C इक्वलेंट 1/C1 1/C2 1/Cn, ये हमारा C इक्वलेंट आ गया, ठीक। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें चार्ज क्या हो? कांस्टेंट, चार्ज क्या हो? कांस्टेंट हो, बट पोटेंशियल डिवाइड हो जाए, है ना। जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करें कि सब में हमारा चार्ज डिवाइड हो जाए बट पोटेंशियल हमारा सेम रहे, तब उस कॉम्बिनेशन को हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन कहेंगे? सीरीज। और सीरीज कॉम्बिनेशन ये फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या होता है, देखिए ऐसे, ठीक है, पैरेलल, ठीक। मान लीजिए दो या दो से अधिक कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, ऐसे, इस सब में पोटेंशियल क्या है? सेम है, लेकिन तीनों में चार्ज डिवाइड हो जा रहा है तीन पार्ट में, Q1 Q2 Q3, तब उस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ना। पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज डिवाइड होगा, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, C इज इक्वल टू Q/V, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो लिख सकते हैं CV, इसके जगह C1V प्लस C2V प्लस C3V, C कैंसिल, तो हाँ V कैंसिल, सॉरी, है ना, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 या Cn, ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहता है बट जो चार्ज है Q है वो हमारा डिवाइड हो जाता है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, अब कैपेसिटर में आपका बचा एनर्जी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, है ना, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर, है ना। किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जितना आप वर्क करते हो या जितना वर्क डन होता है वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। डेफिनेशन अगर आ गया तो ऐसे लिखेंगे, द वर्क डन टू स्टोर चार्ज इन अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। मान लीजिए छोटे से चार्ज dq को स्टोर करने के लिए dw वर्क किए, तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? देखिए जानते हैं ना कि V इज इक्वल टू W बाई Q, तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V dq। अच्छा, C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना, तो V की जगह क्या लिख सकते हैं? Q बाई C। लिखिए तो dW इज इक्वल टू Q बाई C इंटू dq। ये छोटे से चार्ज को स्टोर करने के लिए वर्क डन dW है, टोटल को निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दे dW, ये पहले चार्ज 0 था, बाद में Q है, 1 बाई C बाहर बुला लीजिए, Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2 होगा, होता है ना x पावर n का कि n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये होगा Q स्क्वायर बाई 2, है ना। तो ओवरऑल यही वर्क, यही पोटेंशियल है, तो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। Q की जगह CV, C से C कैंसिल, हाफ CV स्क्वायर, और हाफ CV स्क्वायर को आप लिख सकते हैं हाफ CV इंटू V, और CV को Q, तो लिखेंगे हाफ Q इंटू V। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, बट आप जरा सिलेबस देखिएगा, उसमें डेरिवेशन के बारे में नहीं कहा है, सिर्फ फॉर्मूले के बारे में कहा है। एक चीज और समझिए, मान लीजिए कैपेसिटर है, ठीक है, ये बैटरी है ना, बैटरी का पोटेंशियल V है, यहाँ चार्ज Q जा रहा है, Q चार्ज को V पोटेंशियल के बैटरी से जोड़े तो इसकी एनर्जी QV हो गई। ये एनर्जी लेके QV जा रहा है, QV जा रहा है, लेकिन कैपेसिटर की एनर्जी हाफ QV है। देखिए, बैटरी ने दिया QV लेकिन कैपेसिटर ने लिया हाफ QV। बैटरी ने कितना दिया? QV, लेकिन कैपेसिटर कितना ले रहा है? हाफ, मतलब जितना बैटरी दे रहा है उसका 50% ले रहा है, तो जो बचा हुआ 50% है वो एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जा रहा है, सॉरी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जा रहा है। ये पूरी कहानी है किसकी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। आपके बोर्ड के सिलेबस में जितनी चीजें दी थी वो मैंने बता दी है ना। इसमें कोई डाउट हो या क्वेश्चन होगा बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।